अगर आज रात सफ़र पर निकल रहे हो और रास्ते में कोई मदद मांगे तो जरा संभल जाना, क्योंकि हर चेहरा इंसान का नहीं होता। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी मुझे रमेश ने खुद सुनाई थी। रमेश अपने दोस्त की बहन की शादी में गया था, शादी ख़त्म होने वाली थी। तभी रमेश ने अपने दोस्त से कहा, बहुत देर हो गई है, अब मैं निकलता हूँ। दोस्त का चेहरा एकदम बदल गया ये सुनते कि रमेश अब यहाँ से जा रहा है इतनी रात में। तो वो रमेश के पास आया और बोला, रमेश जंगल वाला रास्ता मत लेना, रात में वो रास्ता ठीक नहीं है। ये सुनते ही रमेश हल्का सा हंस पड़ा और फिर बोला, अरे यार सिर्फ 1 घंटे की बात, 1 घंटे में मैं आराम से घर पहुँच जाऊँगा। और रमेश वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ा। घड़ी में ठीक 12 बज चुके थे। शादी की रोशनी पीछे छूट गई। जैसे ही रमेश ने जंगल वाला रास्ता पकड़ा, चारों तरफ घना जंगल और पूरी खामोशी, और बस गाड़ी की हेडलाइट में आगे की सड़क दिखाई दे रही। थोड़ी दूर चलने के बाद हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। रमेश को एक औरत उसी जंगल वाले रोड पर दिखाई देती है। रमेश ने देखा कि उसके हाथ में कुछ है। फिर ध्यान से देखा कि कोई बच्चा था उसके हाथ में। ना तो वो हिल रहा था, ना तो वो रो रहा था। ये सब देखकर रमेश को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा इतनी रात में सुनसान रोड पर ये औरत एक बच्चे को लेकर कहाँ जा रही होगी। तो रमेश ने शीशा नीचे किया और पूछा, आपको कहाँ जाना है। लेकिन उस औरत का चेहरा पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरा चेहरा लंबे लंबे बालों से ढका हुआ था और नीचे की तरफ झुकी हुई थी उसकी गर्दन। कुछ सेकंड के बाद बहुत धीरे से उसने अपनी गर्दन उठाई। अब रमेश को उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था और धीमी आवाज में बोलती है वो औरत, पास के गांव जाना। उसने एक गांव का नाम लिया। रमेश बोला, ठीक है बहन, बैठ जाइए, छोड़ देता हूँ। और वो बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद रमेश ने बैक रियर मिरर में देखा और उसी पल उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो औरत पीछे बैठी थी, लेकिन उसकी गर्दन एक ही तरफ झुकी हुई थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था, बिल्कुल चुप। वो हिल तक नहीं रहा था, ना रो रहा था। रमेश ने हल्की आवाज में पूछा, आपका नाम क्या है। कोई जवाब नहीं। ना औरत ने देखा, ना बच्चे ने कोई हरकत की। रमेश को अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। सोचा शायद थकी होगी। कुछ देर बाद उसने फिर मिरर पे देखा, वो औरत अभी भी उसी एंगल से बैठी हुई थी। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद मिरर में अब देखते हैं रमेश कि अब वो उनको औरत जो दिखाई दे रही थी अब दिखाई नहीं दे। वो सोचे शायद मिरर का एंगल जो है वो गड़बड़ हो गया है, तो मिरर को बार बार ठीक करने की कोशिश करते हैं, पीछे देखने की कोशिश करते हैं शीशे में। उनको कोई औरत दिखाई नहीं देती। जो औरत सीट में बैठी हुई थी पूरी तरीके से सीट खाली था। उसी पल रमेश ने पूरी तरीके से ब्रेक दबाता है और फिर गाड़ी रुकती है। पीछे मुड़कर देखा, पीछे की सीट खाली थी। ना औरत ना बच्चा। रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। उसने गाड़ी किनारे लगाई और नीचे उतरकर पीछे की सीट के नीचे देखने की कोशिश करता है। उस जगह पे भी वो औरत नहीं दिखाई देती है। फिर आसपास के झाड़ियों की तरफ भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। और जिस सीट पर वो औरत बैठी हुई थी वो सीट पूरी तरीके से भीगा हुआ था, जैसे वहाँ कुछ देर पहले कोई भीगा हुआ आदमी शख्स बैठा हो। तभी जंगल के अंदर से अचानक एक बच्चे की रोने की तेज आवाज़ सुनाई देती है, बहुत पास, बहुत साफ। रमेश को सुनाई देता है। रमेश बच्चे की आवाज़ सुनते ही रमेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रमेश पूरी तरीके से सहम जाता है। अब उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और रमेश का गला जो था वो जोरों से सूखने लगा। और रमेश बोलने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रहा। तभी उसने घड़ी देखी, रात के 1 बज चुके थे। रमेश को समझ आ चुका था ये कोई मामूली औरत नहीं है जिसको मैंने बैठाया। उसने बिना 1 सेकंड रुके गाड़ी स्टार्ट की और पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर
निकलते हैं। 120, 140, 150 की स्पीड में सीधा अपने घर पहुंचता है रमेश, उसी हालत में, उसी कपड़े में, और ना तो उसने कपड़ा बदला ना कुछ, बिस्तर में जाके लेट जाता। लेकिन कहानी वहाँ ख़त्म नहीं हुई। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक रमेश की नींद खुल गई। उसके कमरे के अंदर वही बच्चे की रोने की आवाज़। रमेश झटके से उठा और कहा कौन है, और कमरे में देखा दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी बंद थी, कमरा पूरी तरीके से खाली था, सिर्फ रमेश था उस कमरे में। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने खुद से कहा शायद डर की वजह हो जिसकी वजह से ये वहम हो सकता, और फिर ये कह के वो सो जाता है। अगले दिन वो डॉक्टर के पास गया, सब कुछ बताया। डॉक्टर ने कहा डर के वजह से हो सकता है, ये सब नॉर्मल चीज़ है। लेकिन रमेश ने मुझे एक बात धीरे से कही थी, आज भी जब वो रात में बिल्कुल अकेले होता है और कमरा बिल्कुल शांत होता है, तो अचानक उसके कान के पास बच्चे की रोने की आवाज़ आती। और रमेश को अब पूरा यकीन हो गया था, उस रात वो औरत गाड़ी से तो उतरी थी, लेकिन जो उसके गोद में, उसके जो पास में बच्चा था, वो उसके साथ में नहीं उतरा था। तो ये वारदात उसके साथ में, रमेश के साथ में हमेशा होते रही। और रमेश आज के डेट में अकेले न रहते हैं, उस रूम में कहीं भी रहते हैं तो कोई साथ में ज़रूर होता है। तो यही थी आज की छोटी सी कहानी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। इसी टाइप की अगर कहानी अगर देखना आपको पसंद हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कोई और एक नई कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।